बताइए। क्या बताएं सर, सब छूट गया सिस्टम। फिर आप गाइडलाइन, पैरों जी में बहुत जलन, बहुत गर्मी लग रही है। भैया जी सुनो, यदि आप नियम नहीं समझेंगे, सबसे पहले नियम नहीं समझेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम 24 घंटे नियम को समझाने के लिए बैठे रहते हैं ना, लेकिन इंसान नियम समझने के बजाय बहस करने लगता है। वो जो थाना प्रभारी जी हैं, उनकी दोनों पति पत्नी अधिकारी हैं, दोनों को उल्टियां हुई, खूब लगातार उल्टियां हुई, और इतना हाँ हाँ। खतरनाक उल्टियां हुई। जब वो गाड़ी में गए ना, वहां से गाजियाबाद से घर आ रहे थे, रात भर उल्टियां हुई, रात भर चली गाड़ी। तो रुक रुक के गाड़ी में से उतर उतर के लेटरिन गए और उल्टी करने, पेट दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने ना तो बीपी की दवाई दी और ना ही वो हॉस्पिटल ले गए। यदि ऐसी हालत में हॉस्पिटल ले जाते तो अभी तक आईसीयू में होते। और आज वो मूवी देख के आए, बढ़िया फिट हैं, ना लेटरिन में परेशानी ना उल्टी में। हाँ क्या भैया, 4 दिन उल्टियां हुई उनको, 4 दिन दस्त लगे, उल्टी और दस्त, ढेर सारी गंदगी निकली। तो क्या सर वो ठीक हो गए? क्यों नहीं होंगे ठीक? 1 मिनट में आपको लाइन पे लेता हूँ। वो नहीं, जो मतलब बात हुई थी ना, उसके मतलब बाद और ज्यादा उल्टियां हुई और ज्यादा दस्त लगे। कम से कम 24 घंटे में 20 बार दस्त लग गए और उल्टियां हुई, गाढ़ा गाढ़ा काला काला निकला। अब उनको ना तो सांस फूल रही और ना ही उनको सूजन है और ना ही कोई परेशानी। लेटरिन बढ़िया आ रही, भूख बढ़िया लग रही, खाना पीना बढ़िया चल रहा है और बढ़िया। आज मूवी देखने गए थे, लेकिन आपकी जो मैडम जी है ना, बीपी बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, डॉक्टर बन गई हैं टीचर से। ये तो क्या डॉक्टर, करें सर, क्या करें? अरे भाई तो जो बोल रहे, जितना बोल रहे उतना करो ना। क्या करें? बस एक ही बात बोलते रहते, क्या करें क्या करें। जब मैं बता रहा हूँ कि ये करो, फिर बोलते क्या करें क्या करें। मैं बोल रहा हूँ भैया, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। मैं बता तो रहा हूँ कि ये करो। भाई जब आपको उल्टी हो रही तो आप एक एक घूंट पानी पी रहे। भैया पानी जो है ना, जितना ज्यादा अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा कफ लेके बाहर निकलेगा। जब तक बीपी की दवाई नहीं लोगे, पानी अंदर पचेगा ही नहीं, तो कहां से बढ़ जाएगा शरीर में। और जैसे ही बीपी की दवाई लोगे और पानी अंदर जाएगा, भर जाएगा शरीर में, फिर नहीं निकलेगा, फिर सांस फूलेगी, दम घुटेगा। आप समझ ही नहीं रहे बात को। जो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं देते तो आप आईसीयू में नहीं जाते। भैया आपके जैसे कई लोग हैं तो जो बात को समझते नहीं है। भाई जब परामर्श ले रहे हैं तो दवाई क्यों लेना है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 साल से डायलिसिस करा रहे थे और उन्होंने एक भी गोली नहीं ली। जैसे ही दवाई बंद कर दी और उल्टी शुरू हो गई, और उल्टी रुकी नहीं। पानी पिलाया 1 गिलास तो 2 गिलास निकला। अब जब डबल पानी निकलेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। और फिर पानी अंदर पच भी गया तो ढेर सारी काली काली लेटरिन लेके निकला। तो लेटरिन आएगी तो सूजन बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी, वो तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो जो थाना प्रभारी हैं, वो खुद प्रमाण है प्रत्यक्ष। वो तो मेरे पास आए नहीं, फोन पे ही परामर्श ली। उनका तो लीवर भी डैमेज बताया था, साथ में लीवर ट्रांसप्लांट बोल रहे थे, और आईसीयू में कई दिनों रहे वो वहां पे पहले। और मेरे पास एक ऐसा लड़का 2021 से डायलिसिस चल रहा था, एक बूंद पेशाब नहीं आ रहा था, उसका तो डायलिसिस बंद हो गया, पेशाब खुल के आने लगा। कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं ना ब्लड प्रेशर कैसा होता है। क्या करें सर, बहुत बेचैनी होने लगी थी, बहुत ज्यादा। फिर भाई वही बात बोली आपने। इसी बात पे मुझे गुस्सा है, गुस्सा आता है कि क्या करें। जब मैं बोल रहा हूँ पानी पियो ना, अंदर गाढ़ा गाढ़ा मैल भरा पड़ा है, उसको निकालना है तो सूखा थोड़ी निकलेगा। पानी पियोगे तो घुल के बाहर आ जाएगा, थक्के के थक्के कड़ी जैसा निकलेगा। निकल ही तो नहीं रहता, यही तो बात। अरे पागल हो क्या? फिर समझा रहा हूँ, पानी पीना होता, पानी निकालेगा अंदर जाके। फिर मुझे गुस्सा आता है, डॉक्टर जैसे बोलेगा दवाई गटक लोगे, फिर भी वहां आईसीयू में जाओगे, फड़फड़ाते रहोगे, फिर निचोड़ते रहेंगे। वो सही है फिर थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, फिर 3 बार करेंगे डायलिसिस, तो वहां कुछ नहीं बोलोगे क्या करें क्या करें। जब मैं बोल रहा हूँ भैया उल्टी हो रही तो उल्टी में पानी बाहर आएगा ना, पानी पियोगे तो तुम पानी पीने से डर रहे। भाई बोल रहे हैं दवाई नहीं खाओ, वो बीपी की मशीन उठा के फेंक दो। जब आप स्वस्थ थे तो बीपी की मशीन थी क्या आपके घर में? नहीं। तो बीपी चेक करते थे क्या?
तब तो एक वो बीपी बीमारी खरीद के रख ली है, बीपी की मशीन, और फिर बीपी देख देख के दवाई ले रहा है। तो दवाई ले रहा है तो आईसीयू में क्यों जा रहा है? जब दवाई पे इतना भरोसा है, ब्लड प्रेशर की मशीन पे भरोसा है, तो भैया मशीन देखते रहो, दवाई लेते रहो, आईसीयू में क्यों अरे जाना? उस दिन नहीं जाते, उसमें पड़ जाते। फिर बात वही बोल रहे हैं, पागलों जैसी बात बोल रहे हैं, फिर पागलों जैसी बात बोल रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे दिमाग में एक ही भूत घुसा है, वो दवाई, बीपी। भाई अभी आपका पेशाब आ रहा है ना? जिस दिन पेशाब आना बंद हो जाएगा तो बीपी नहीं देखोगे, पेशाब देखोगे, क्योंकि पेशाब आ ही नहीं रहा है, फिर भी पेशाब दिखेगा आपको। समझ रहे हैं? बहुत कर। हाँ। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज घुसी, वो बीपी है ना, और वो दवाई। समझ रहे? तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूत घुसा है, वो हैंग हो गया तुम्हारा दिमाग। जब दिमाग जो है हैंग हो जाए तो पूरा शरीर हैंग हो जाता है, मालूम है? चलो कदा सा भिगो दे रहा है, तुम्हारा दिमाग हैंग हो गया, और तुम्हारी मैडम का पहले ही हैंग हो गया। मैडम नहीं, आपका दिमाग बीमार, आप नहीं बीमार, वो है आपकी मैडम। बस बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। है टीचर और डॉक्टर बन रही हैं, तो फिर डायलिसिस पे क्यों गए आप? इमरजेंसी में क्यों गए? नहीं जाते तो फिर बता तो है आपसे। तो दवाई क्यों खाई जब मना कर रहे थे? पहले ही बोल दिया था, यदि कभी दवाई खाना उल्टी होते समय ब्लड प्रेशर की, तो पहले एम्बुलेंस को फोन कर देना, फिर दवाई खाना। समझ रहे? दवाई खाने के बाद में सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, क्योंकि उल्टी में जो गंदगी बाहर आ रही वो लौट के फेफड़ों में चली जाती है, फिर हवा कहाँ जाएगी? ठीक सर। अधिकारी बन गए आप, जरा सा ज्ञान होना चाहिए, हैं? अरे हम 20 साल पहले इंस्पेक्टर थे आज से। अरे 20 साल पहले हो, 10 साल पहले हो भैया, इंस्पेक्टर थे? ऐसे कैसे इंस्पेक्टर थे कि आप इनके चंगुल में फंस गए? भाई जब बोल रहे हैं कि गंदगी बाहर आ रही है, हम 80 की स्पीड पे एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? जब बोल रहे हैं कि भैया गंदगी बाहर निकल रही, उसको निकालने में मदद करो, और तुम रोक रहे हो उसको जबरदस्ती दवाई ठूस के, तो वो फेफड़ों में नहीं चली जाएगी गंदगी? फिर क्या होगा? सांस फूलेगी कि नहीं? भाई जब तक आपने दवाई नहीं ली तब तक वो गंदगी निकलती रही। दवाई ली गंदगी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब 80 की स्पीड से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे एकदम से तो क्या होगा? अब हाथ पांव में इतनी जलन, इतनी गर्मी लग तो रही, गंदगी निकल रही थी भाई, वो खजाना थोड़ी निकल रहा था। फिर हमने कि आपकी शरण में आए। दवाई यानी कि ड्रग, नशीला पदार्थ, सिस्टम के अंदर नशा होगा कि नहीं? अंगों पे जो अंग एक्टिव थे, काम कर रहे थे, अंग गंदगी को बाहर फेंकने का काम कर रहे थे, और आपने क्या किया? दवाई ले ली, तो अंग सुस्त पड़ेंगे कि एक्टिव हो जाएंगे? तो अभी से बंद कर दे दवाई फिर से। तो भाई अब आपकी मर्जी, यदि आपको दवाई लेना हो उल्टी के समय तो पहले एम्बुलेंस को फोन कर देना और फिर दवाई लेना। समझ रहे? दवाई की जरूरत ही नहीं है, दवाई नहीं तो मरीज बना के रखा। दवाई से किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले दवाई तो शुरू हुई थी, फिर गंदगी इकट्ठी हुई, जैसे निकलने से रोक दी, ऐसे ही निकलने से रोकती रही, धीरे धीरे गंदगी इतनी ज्यादा हो गई कि किडनी के अंदर जमा हो गई, तो पेशाब रुकने लगा, पूरी नस नाड़ियों में गंदगी इकट्ठी हो गई, और जैसे ही दवाई बंद करी शरीर के अंग एक्टिव हुए, और शरीर के अंगों ने गंदगी को बाहर फेंकना शुरू किया। आ रहा था ना सफेद सफेद, जी जी, वो फ्लूइड ही तो निकल रहा था, वही तो भरा नस नाड़ियों में, और भरा रहेगा तो नसों में ब्लड कैसे चलेगा? तो शरीर के अंग उस फ्लूइड को बाहर निकाल रहे थे। जैसे नाली में मलबा भरा हुआ, तो बताइए नाली में पानी कैसे चलेगा? तो सफाई कर्मी क्या करते हैं? मलबा निकालते हैं ना नाली में से, जी जी, तो फिर नाली खाली हो जाती है, उसमें पानी चलने लगता है बराबर बिना रुके। तो ऐसे ही हमारी नस नाड़ियां हैं, इनमें फ्लूइड भरा हुआ गाढ़ा गाढ़ा, तो हमारे शरीर के अंग सफाई करके गंदगी को बाहर निकालते हैं, और जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे आपकी समस्या खत्म होगी। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल डायलिसिस नहीं करा रहे। अरे भैया मैं अभी बात करवा देता हूँ,
नहीं, बात नहीं कराओ जो बात नहीं कराओ हैं? अरे हो गए उनसे बात नहीं, सब करो नौकरी हाँ। कराओ। उनकी मैडम भी किडनी पेशेंट है। अरे नहीं है, पेशेंट क्या पेशेंट होंगी तभी ये नियम अपनाएंगे भाई। उनके अंदर गंदगी नहीं है क्या? वो भी दवाई खाती थी थायराइड की, वो छोड़ दी, दवाई छोड़ दी तो उनको भी उल्टी होने लगी। दवाई कोई भी हो शरीर के अंगों पे असर करेगी कि नहीं करेगी? करती है भाई दवाई तो पूरे शरीर में जाएगी ना, ब्लड में घुल के, चाहे वो सिर दर्द की हो, घुटने दर्द की हो, थायराइड की हो। वो भी दवाई खा रही थी तो उनका भी शरीर फूल रहा था, गंदगी जमा हो रही थी। अभी 2 दिन से दस्त लग रहा है और उल्टी हो रही, तो गंदगी सब निकल गई। तो भैया आपको हम समझा रहे हैं कि दवाई की जरूरत नहीं है, शरीर को आहार की जरूरत है। आहार बन तो रही है, दलिया बन गया, अरे खाने जा रहे हैं। वो बन गया, लेकिन तुम जैसे ही शरीर में ताकत आती है, शरीर के अंग एक्टिव होते हैं, तुम दवाई देके उनको फुस क्यों कर देते हो उनकी ताकत को? ड्रग देके, नशीला पदार्थ देके। दवाई नशीला पदार्थ है कि नहीं? हम हाँ, है आहार तो दे रहे हैं क्या कि करें। शरीर के अंग एक्टिव हो जाएं, आहार दे रहे हैं, और आप आहार के साथ साथ नशीला पदार्थ दे रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति को हम दूध पिला रहे हैं और आप दारू पिला दोगे, तो बताइए दारू का असर हो जाएगा तो दूध का असर हो पाएगा क्या? नहीं होगा दूध तो भैया गलती असर ही होगा, आपकी दूध तो है नुकसान और करेगा। आपकी मैडम की। परिवार का सपोर्ट जरूरी है। वो मशीन जो है ना, कल कबाड़े वाले को दे देना, फ्री में दे देना। जितने की मशीन हो मेरे से बोल देना, मैं पैसे दे दूंगा आपको। अरे नहीं साहब, आप लेकिन पैसे नई मत मत खरीद के लाना है, नहीं पैसे मिल जाए तो। हाँ भाई, हम आपके भले के लिए रात रात भर जागते हैं। इंस्पेक्टर साहब से पूछो, रात भर उनको लूज मोशन हुई है, वॉमिटिंग हुई, तो मुझे फोन किया, मैं रात भर लाइन पे रहा हूँ। कोई तुम्हारा डॉक्टर रहेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट रहेगा लाइन पे रात भर? अरे कुछ नहीं, गलती नहीं है वो तो हैं? भाई मैं वो तो आगे 23 घंटे जागता हूँ, टुकड़ों में 1 घंटे नींद ले लेता हूँ। तो भैया जो काम करता है उसको अनुभव होगा, जो 8 घंटे काम करेगा उसको अनुभव होगा, कि जो 23 घंटे काम करेगा उसको अनुभव होगा? हैं? खाना खाते समय भी फोन रिसीव करता हूँ मैं, लेटरिन जाता हूँ फोन लेके जाता हूँ, किसी को इमरजेंसी ना हो जाए। अब तुम जो है ना बार बार बीपी देख रहा है, बीपी देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई गंदगी निकलना शुरू हो गई, जितनी गंदगी निकलेगी शरीर का लोड कम होता जाएगा, लोड कम होता जाएगा। और आप जो है ना गंदगी निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अब पैर पूरे सूजे पड़े हैं, मुंह सूजा अरे तो पड़ा है, वही पेट सूजे पड़े हैं, वही गंदगी तो बाहर निकल रही थी भाई। वो जो गंदगी भरी पड़ी है तो फूलेगा ना शरीर, तो गंदगी हवा बन के तो उड़ नहीं जाएगी भाई, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना, जहां से रास्ता बनाया भगवान ने। बताइए। अब वो भाई रास्ता ये थोड़ी ब्लॉक है। फेस चूल्हा तो पानी निकालने के लिए, ये गंदगी निकालने के लिए है क्या? बताइए। जो सफेद सफेद झाग झाग निकल रहा था, मलाई जैसा निकल रहा था उल्टी में, तो बताइए वो कभी डायलिसिस में निकाला किसी ने? नहीं, वो कुछ तो वो नहीं। निकलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? आप दिमाग तो लगाओ इंस्पेक्टर साहब, बताइए। दिमाग लगाना चाहिए, बिना दिमाग लगाए नहीं होता है भाई। भगवान ने हमें इंसान बनाया है इसलिए कि हम कुछ अच्छा करें, और हम ही फंसे बैठे रहेंगे वो दलदल में, तो फिर कौन बचाएगा बताइए? भगवान डायरेक्ट आएगा क्या? नहीं, आप ही भगवान है हमारी। अरे भैया हम साधारण इंसान हैं, है ना भाई। हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से करते हैं, और क्योंकि आपने हमें फीस दी है ना। अरे फीस की कोई कीमत नहीं है। अरे क्यों नहीं है भैया? और फीस इसलिए लेते हैं कि आप अधिकार समझें, है ना। तो उस समय आपका जहां उल्टी शुरू हो गई, जहां दस्त शुरू हो गए, मतलब शरीर के अंग एक्टिव हो गए, काम करना शुरू कर दिए, फिर आपको बैलेंस करना डाइजेशन को, है ना, पूर्ति करना पौष्टिक तत्वों की, हवा पानी भोजन को बैलेंस करना, बस इसको संतुलित करना है। शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती जाएगी, हवा पानी भोजन बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। अभी आपने जो वो भेजा था उसको चालू कर दो, वो प्लान वो वाले आइटम। बिल्कुल भैया जी, वो आहार है, दवाई नहीं है। दवाई होती तो उल्टी क्यों हो रही होती? दवाई होती तो हम नारियल पानी क्यों बोल रहे होते पीने के लिए? आहार है, शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर के अंगों को जो ऊर्जा कम पड़ गई ना परहेज करने से, वो पूर्ति करने के लिए वो न्यूट्रिशन है। और हम तो 24 तो घंटे बैठे हैं, हमें तो भाई साहब। अभी हमने नारियल पानी चालू नहीं किया है।
अरे मैं शुरू करवाता, आप दवाई, मैं इंतजार कर रहा था कि दवाई बंद करें, दवाई बंद हुई, उल्टी होना शुरू हुई, मैं समझ गया कि दवाई का असर खत्म हो गया। मैं सुबह से नारियल पानी शुरू करवाने वाला था, और नारियल पानी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता। चलिए आज से फिर चालू और कर दो। आपने नारियल पानी में होते मिनरल्स, खनिज, विटामिन। जैसे ही ब्लड प्रेशर या किसी भी तरह की दवाई का असर खत्म हुआ, तो नारियल पानी जो है ना डायरेक्ट क्लीनिंग करेगा। नारियल पानी में जो पोटेशियम होता है, हाथों में चिपचिपा लेटरिन भरी पड़ी है, वो डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकल जाएगी। और यदि दवाई का असर है लीवर पे, तो जो लेटरिन घुलेगी ना हाथों में की, वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर डाइवर्ट हो जाएगी पोषक तत्वों के साथ में, तो और ज्यादा शरीर फूल जाएगा। इसलिए हम नारियल पानी पिलाते हैं जब दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। अभी सर 4 दिन इतवार को, और भैया मंगल देखो, को हम डायरेक्ट कल बात लेटर करते देते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं, रिकॉर्ड कर लो, सुना दो किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट को, किसी के पाप की दम हो तो बात करे मेरे से, है ना। अरे नहीं सर, हाँ। आपने क्या करना है? नहीं नहीं, कोई हमें तो बोले कुछ कि भाई बात मैं समझ में गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा होता तो रात रात भर जागता नहीं, है ना। ये केबिन में बिठा के आपको डराते हैं ना कि देखो तुम्हारे बीबी बच्चे हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, ऐसे नहीं डराते हैं हम, समझ रहे हैं। अरे सर सब बच्चे सेट है, हम ही को जीना है। हाँ, तो आप जो है ना निश्चिंत रहो, सिर्फ फोकस करो काय पे, नियम पे, जो नियम बताया गया, समझ रहे हैं। जी। जब आपको स्वस्थ होना है तो दवाई से स्वस्थ होगे कि दवाई बंद करने से। जो दवाई खा रहा है वो है बीमार, जो दवाई नहीं खा रहा है वो स्वस्थ। तो हम आपको बीमार बनाने के लिए नियम बता रहे हैं कि स्वस्थ करने के लिए। और ये शरीर के अंदर से जो गंदगी निकल रही थी लैट्रिन में और उल्टी में, ये स्वस्थ होने के लिए निकल रही थी कि बीमार बनाने के लिए। नहीं, स्वस्थ हो जाते उससे तो। और जल ही जीवन है, और तो हम तो जीवन अच्छा करने के लिए जल बता रहे थे कि जल पियो। शरीर के अंदर जो निकाल के आपका पानी निकाल दिया, गंदगी जमा कर दी, तो वो बैलेंस करेंगे ना। हाँ विक्रम साहब से क्या बता दें। हाँ 5 दिन से प्यासे हैं, एक फुट पानी पी रहे हैं। हाँ, अब बोली ना अपने बात, वहाँ आईसीयू में निचोड़ दिया ना उन्होंने। वो क्या है, बलगम गीला हो गया था, लेटरिन गीली हो गई थी, पतली हो गई थी, तो वो निकलने लगी थी। और जो बलगम गंदगी भरी पड़ी ना, वो पतली हो गई थी, निकलने लगी थी। उन्होंने पानी निचोड़ के और उसको सुखा दिया, जैसे स्पंज में से नहीं पानी निचोड़ देते हैं तो सूखा रहेगा ऑटोमेटिक। तो ऐसे ये निचोड़ दिया पूरे शरीर को। कितने बार डायलिसिस कर दिया आपको? हमने कराई थी शनिवार की रात में, हाँ इतवार में, हाँ, फिर कराई बुधवार को। हाँ शरीर सूजा पड़ा है। हाँ, अभी भी सूजा पड़ा है। इतना डायलिसिस कराने के बाद भी सूजन खत्म नहीं हुई। और वो इंस्पेक्टर साहब है ना, उनकी सूजन ही खत्म हो गई। अरे भैया सुनो 1 मिनट, उनसे मैं बात करवा देता हूँ डायरेक्ट। आप नहीं, आप बात मत कराओ। सुनिए। अरे सुनो तो, अरे भैया सुनो, अनुभव जरूरी होता है कि नहीं? बहुत जरूरी है। तो वो क्या फीस ले रहे हैं क्या? 1 मिनट होल्ड रखिए। हाँ सर जी। और बताइए सर, नमस्कार। बढ़िया। वो मैं ये बोल रहा था कि आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि अब आप टेंशन फ्री हैं। मैं तो टेंशन फ्री हूँ, मैंने दवा उसी दिन छोड़ दी। अरे ये झांसी वाले सर हैं ना? सर नमस्कार, नमस्कार सिंह बोल रहा हूँ। हैं? अरे सर नमस्कार, पीके सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। ऑफिसर गाइडलाइन के लिए लगवाया विक्रम साहब ने फोन, क्योंकि हम तो कमजोर निकले, हम तो फर्स्ट हो गए, हम फॉलो नहीं कर पाए। क्यों फॉलो क्यों नहीं कर पाए आप? फॉलो नहीं कर पाए सर, शनिवार को पिछले दवाई नहीं खाई हमने, शाम को इतनी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल गए, एम्बुलेंस से हम गए, यथार्थ में आईसीयू में एडमिट हुए, ऑक्सीजन लाके डायलिसिस हुई, 3 दिन एडमिट रहे। कहाँ पे? यहाँ झांसी में? भाई साहब 1 मिनट, यहाँ मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना दवाई खाए ये समस्या नहीं आती। 80 की स्पीड पे यदि एकदम से ब्रेक ना लगाएं तो दुर्घटना नहीं होती है ना। हाँ, ये यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं कि बिना दवाई खाए आईसीयू में चले गए। दवाई तो खाई नहीं, खाली थी। हाँ, ये बात बोली ना, मैंने पहले ही बोला था कि दवाई खाना ब्लड प्रेशर की तो पहले एम्बुलेंस को फोन कर लो। क्योंकि मुझे बीपी 200 नहीं सुनो भैया, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण अंदर से ताकत लगा रहा है ना सिस्टम।
धकेल रहा है ना। हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है कि नहीं? जी हैं? आपने बहुत गलती की। सुनो, डायलिसिस पे आप चले गए, मेरे लिए तो डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइज कर दी थी, और मैंने अरे हमें डायलिसिस। डेली हमें अब सर डेली लोग सलाह दे रहे सर, हैं कि नहीं ट्रांसप्लांट आप जब करा लो। गाजियाबाद जब से सलाह देते हैं तो लखनऊ विक्रम आए, साहब को फोन लगा देते जब आप गाजियाबाद से लखनऊ आए, कितनी समस्या थी आपको, कितना हैं दर्द था? आपको। सुनो, मैं दवा लेने की स्टार्ट की मैंने 19 तारीख को। दवा नहीं बोलिए, नियम वो नियम। नियम और वो फॉलो चालू की 19 तारीख से। 21 को आया यहाँ पे नहीं, दवा नोएडा। खोल लेने दो सर विक्रम साहब, हम उनके मुंह से भी सुन ले। नहीं नहीं, दवा तो हम देते ही नहीं है, तो कैसे? बताइए कौन सी दवा दी थी? कोई दवा नहीं, केवल फॉलो बंद 4 करवाई बजे। दवा। हाँ। हाँ, तो इन्होंने 4, वो क्या कहते हैं, हम नोएडा से लखनऊ चले, इतनी वॉमिटिंग और इतनी हालत खराब हुई रास्ते में मेरी। 700 से 800 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, सफर। गाड़ी मेरी जी, और वही पर्सनल ड्राइवर था मेरा, मैडम मेरे जी साथ जी। थी, वो हिम्मत देती रही मुझे, वाइफ मेरी। तो अरे नहीं, मैं तो सीधा गाड़ी, मेरी ड्राइवर लेके कह रहा कि सर मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं गाड़ी को ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो वाइफ ने कहा नहीं, गाड़ी हॉस्पिटल नहीं जाएगी, गाड़ी सीधे लखनऊ घर पर पहुंचेगी, साहब को लेके लखनऊ चलिए। तो वह ड्राइवर बोला कि नहीं मैम, साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद पता नहीं साला काला काला, हरा पीला साला वोटिंग ऐसी निकल रही है कि पूछिए मत। तो सुबह तक मैं वोटिंग करता हुआ और वो करता हुआ, लेटरिन करता हुआ आया। सब मेरा मलबा जितना भी 11 था, बजे से 4 बजे तक मैं लाइन पे रहा हूँ। और रात भर ये लाइन पे थे। इन्होंने कही कि मैं सोऊंगा नहीं, आप चिंता मत करिए। फिर मैं आके सुबह 4 बजे आया हूँ, फिर तक आए बस 5 बजे मैं हल्का सा सो गया हूँ। फिर वही तक फॉलो किए नियम, फिर वही वॉमिटिंग और वही। तो मैडम कह रही ये तो सर ज्यादा हो रही है, कि ना होने दो बिल्कुल आप। तो मुझे बड़ा रिलीफ सा महसूस हुआ। मैंने दवा 19 तारीख को फेंक दी थी, सब सब सर जितनी भी बंद दवा हैं। आज 7-8 दिन हो गए आपको। हाँ, दवा मैंने बिल्कुल बीपी की दवा, उसमें ऐसी लोनीटॉप और अब वो एक पत्ता जो आता है सर, 500। इनका 3 हाँ, बार डायलिसिस के बाद भी पैर फूले पड़े हैं, और आपके पैर फूले हैं कि पिचक गए? कुछ नहीं, मेरे कोई सॉलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। क्रिएटिनिन मेरा 5.6 था, मैंने चेक भी नहीं कराया। और आज मूवी देखने गए थे आप? और आज मूवी देख के आया हूँ, धुरंधर 2। अरे सर बधाई दो आप, हम तो जब बना हाँ, बेटा हमारी ले तो गया। आंखें भी कमजोर हो गई, मैं साइड में जब चले गए। सन नहीं तो आज हम 2007 में, पीजीआई में चले गए होते। नहीं हमारा तो पूरा 2000, कैरियर खराब हो गया। आपको पता नहीं, 2007 में मैंने एक कोर्स किया था यूपी पुलिस से। वो कोर्स बानेश्वर में होता है, पूरी ऑल इंडिया जी की वहाँ टीम पहुंचती है। और उस कोर्स का मादा ये होता है कि उसको कलेजा वाले कोर्स को करते हैं। जिन्होंने जी माँ जी का जी। दूध दिया होगा वो कोर्स करता है उसको। वो कोर्स नहीं कहलाता नहीं, है सही बात एनएसजी, है। एनएसजी कमांडो। जी जी जी। और मैं उस कोर्स को 2007 में करके आया था, जिसमें कि पूरे पैरामिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, बीपीआरएनडी सब फोर्स आती है उसमें। उसमें से हाँ पास आउट हमारे होती है, तीन हाँ, तीन जी महीने जी बाद पास आउट होते हैं। तो जैसे 400 के कैंडिडेट होते हैं, आईपीएस हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो, एक बराबर है वहाँ सब। वो तो सब बराबर तो रहते हैं। हाँ, बराबर रहते हैं, एक बराबर। वो उसके तो टीम वर्क है बाद सर। 2 से आदमी पास आउट हुए थे 450 में से, और उसमें से मेरा जी। डेल्टा मैंने उठाया था वहाँ यूपी पुलिस से। बेस्ट हम्म। ऑफ फायरर रहा था। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो सर का अब मैंने फॉलो सर, किया। नारियल पानी बराबर पी रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर पी रहा हूँ सर। आपकी सर एज कितनी हो गई है, पूछना ही चाहिए, वार्डन भी सामने- माफ करना। तो मेरी करीब हो गई 48। अच्छा आप छोटे हैं, हम 56 के हैं। आपकी इतनी है? 56 है हमारी। हाँ, तो 48 है करीब मेरी। हाँ, तो थोड़ा सा आदमी आदमी इसमें ज्यादा मजबूत रहता है और ज्यादा एज में थोड़ा कमजोर हो जाता है। अरे मेरा तो लीवर भी बता दिया उसने, साथ ही साथ डॉक्टर ने, साले ने, के लीवर भी वो होगा था वो, ट्रैक हाँ, हुई जा रहा, लीवर और किडनी दोनों ही ट्रांसप्लांट। अब ये मिल गए। और नोएडा में आप बताइए कि एक से एक फोर्टिस हॉस्पिटल हैं, मैक्स हैं, अपोलो हैं, अभी गंगाराम है। 4 दिन से तो मैडम जी ने भी थायराइड की दवाई बंद कर रखी। उन्होंने भी थायराइड ही सर बंद कर हमारे लिए दी। तो मेदांता अपोलो फ्री है, लेकिन क्या करेंगे फ्री सेवा लेके, तो कोई मैं वही तो मतलब नहीं कह रहा है। हूँ। विक्रम नहीं साहब कार्ड, बचवा दें बस कैसे भी करके। नहीं कार्ड मेरे भी बने हुए हैं।
मैं तो यूपी पुलिस से पैनल भी है मेरा तो। जी जी। हाँ, पर लेकिन तो ना सर चाहिए नहीं है वो सुविधा। डॉक्टर सुनो, अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो वो ले जाएंगे ट्रांसप्लांट की तरफ के, 1 साल कराएंगे, आप 2 साल कराएंगे, 3 साल बोल देंगे डायलिसिस, आपका काम डेली ही नहीं कह रहे किया। हैं वो लोग ट्रांसप्लांट करा लो, डेली कह रहे हैं ट्रांसप्लांट करा लो। कितना था आपका क्रिएटिनिन? हमारा तो 9:30 पौने 10 तक पहुंच गया था। बताइए। तो आप अब फॉलो करिए ना इनको। जी जी। नहीं, आपका फॉलो मतलब क्या दिक्कत आ रही है इनके फॉलो करने में आपको? दिक्कत ये आ रही कि इतनी बेचैनी होने लगती है, इतनी बेचैनी की अस्पताल की तरफ भगते हैं। ना या नहीं, बेचैनी होती है, बीपी अनकंट्रोल होता है तो दवाई खा ली हमने। नहीं आप ऐसा करिए। बीपी चेक ही नहीं किया सर ने तो। आप वो मैंने तो मशीन बीपी मशीन कबाड़े में फेंक दो। मशीन और दवा में कबाड़े में फेंक के चलाया, उसे दीवान से बुलाया अपने से, मैंने कि इनको लौटाना, अगर लौटा लिए तो, नहीं तो फेंक देना इनको, कोई और बना 10,000 की तो दवाई लेके आए थे तो वो भी लौटा दी। वो भी लौटा दी। नहीं, वो लौटाई ही नहीं है उसने, मेडिकल वाले के साहब आ जाएंगे तो जब देखूंगा तुम क्यों लौटाने आए हो इनको, मैंने रख मैंने की सालों की दवाओं को। आप जब भी आपका बीपी बढ़ता है तो सर से आप वो एडवाइस कर लीजिए ना, ये तुरंत बता देंगे। मैंने रात भर इनको बताया, मुझे भाई मेरा बीपी 180-90 रहता था, 200, इससे नीचे नहीं रहता आप था। अब बिल्कुल मैं कोई दवा आप नहीं, कितना हो गया? अरे मैं नापा ही नहीं हूँ ना, नाप ही नहीं रहा बिल्कुल, मुझे कोई वो नहीं हो रही है अब। हाँ, जरूरत भी नहीं है अब आपको नापने की। इन्होंने जो मुझे नियम और वो बता दिए हैं, फॉलो कर रहा हूँ उनको। और अगर मुझे जैसे कोई दिक्कत आती है तो मैं रात के 1 बजे फोन मिला देता हूँ इनको, तो जी सर ये जी। दिक्कत आ रही है, ये तुरंत बता देते हैं कि ये काम कर लो आप। देखो, दवाई जो है ना, कोई भी डॉगी पसंद नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रिशन डॉगी भी पसंद कर रहे हैं। अरे वो न्यूट्रिशन इन्होंने बताया, मैं लेके आया हूँ, मेरे वो एक लेब्रा है, एक बोड़ा है, वो साले वो उस न्यूट्रिशन को देखते रहते हैं कि पापा कब खोलेंगे इसको। और नहीं दूंगा तो सुनो, और वो ना सोने देते हैं मुझे न्यूट्रिशन, वो पाउच में पीता हूँ जो, और जो जी जी। टेबलेट खा रहा हूँ वो टेबलेट उनको खा रहे हैं बहन जो, वो दोनों लेब्रा और वो। तो बताइए। न्यूट्रिशन तो वहाँ रखा है, वो भी हम डर के हमारे चालू नहीं कर पाए, अब चालू करते हैं अब आज से। बताइए, अच्छी चीज से डर रहे हैं और जो नुकसान वाली चीज को आप और लेके बैठे दूसरी हैं। दूसरी चीज है, इनका जो शहद एक नहीं आया है उसमें, मैं 2-2 चम्मच ले रहा हूँ, 2-2 बार ले रहा हूँ, फिर उसको मैं, इन्होंने जो 3-4 बार के लिए बोला था, मैं 2-2 चम्मच हाँ से ही मुझे लग रहा। ठीक है, अब आप जो है ना, नियम हम्म को समझें, हम्म फिर शुरू करें, क्योंकि ये पहले आप नियम प्राकृतिक समझ नियम लो, है। आप पहले नियम समझ लो, थोड़ी सी देखो नियम समझ लिया। इनने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें पूरे नियम हमने 4 बार सुन लिए। अभी लास्ट वीडियो में पूरा नियम है कि सुबह उसका चिराता का पानी, हाँ, उसका लेकिन वो दवाई का तो पौधे हमने फूल कहीं है। लिखा ही नहीं उसमें, या बोला दवा ही तो नहीं। है ही नहीं। दवाई कहीं नहीं लगी। फिर हमने कहा आप कि जो हमें 20,000 में वो सर्विस मिली वो आपने फ्री में दे दी सबको। नहीं, आप ये बताइए कि नहीं नहीं, इन्होंने जो बीपी, वो हमने उन लोगों को जो लोग गरीब हैं और नहीं पैसा दे पा रहे हैं उनके लिए, नहीं जिनके नहीं आप पास समझ टाइम लो, है सुनने के लिए। अब आप ड्यूटी करते हैं, आपको एक्स्ट्रा अरे हम एडवाइस ड्यूटी कर चाहिए। रहे हैं, हम्म। ड्यूटी क्या कर रहे हैं, हम ड्यूटी बिल्कुल साइड में कर रहे हैं। हम सिर्फ तनख्वाह के लिए ड्यूटी करने जाते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम ड्यूटी के नाम पे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो बीपी बढ़ेगा, तो इन्होंने उसमें इतने काढ़े दे रखे हैं कि बीपी बढ़ने नहीं देगा, आपका वही अटैक वही आने नहीं देगा, क्योंकि एक वही अर्जुन फूल, चाल है उसमें, और वो पनीर के पता फूल नहीं। होंगे। हाँ, और क्या क्या जो पनीर दिया किस तरह लेने हैं, वो बताएंगे ये आपको। के फूल चढ़ाया था, और और जो वो भी है लकड़ी। ये बताएंगे आपको बिल्कुल किस तरह और क्या करना है। नहीं, वो तो गाइड कर दिया विक्रम साहब ने। हाँ, तो तो आप तो डर रहे हैं देखो, बिल्कुल। कई लोग ऐसे जो समझ नहीं पाते ना, वो नियम छोड़ के वापस चले जाते हैं डायलिसिस पे। ऐसे कई लोग हैं, और बाद में दोबारा हमें फोन नहीं करते। वो डॉक्टर लोग डरा देते हैं, अरे भाई अब दोबारा मत करना। जब ये 3 दिन निचोड़ दिया इनको तो ये भी डर गए होंगे, लेकिन अब जैसे सर वो आपने जो इनको बताया ना, तो हो सकता है इनका हौसला बढ़ जाए और सही ये कह रहे समझ हैं। जाएं। ये तो अब आपसे पता नहीं बात क्यों। बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बोला सर, अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव सुन लो। हाँ,
तो मैडम भी हमारी, तो मैडम से बात करा लो। हाँ नहीं सर, जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक आपकी है, बहुत गाइडलाइन बढ़िया बहुत है। सर। जी जी, ओके।